हाय गाइस, मैं हूं ज्योति। आप सुन रहे हैं न्यू लाइट चैनल पर मध्यकालीन महान संत कबीरदास जी के अनमोल दोहे। ये दोहे इतने सीधे, इतने सरल हैं कि हमारे दिल को छू लेते हैं। यदि हमने इनमें छिपे संदेशों को समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो समझिए हमने सही राह पकड़ ली। तो आइए चलते हैं दोहों की ओर। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य कामी क्रोधी लालची होता है वह भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति तो ऐसा शूरवीर ही कर सकता है जो जाति, वर्ण और कुल की परवाह के बिना प्रभु से प्रेम करता है। पाव पलक की सुधि नहीं करे काल का सार, काल अचानक मार सी ज्योति तरको बाज। कबीरदास जी कहते हैं कि भविष्य की जरूरतों की पूर्ति के लिए वर्तमान का सुख खराब मत करो। पल भर का तो भरोसा नहीं है और मनुष्य भविष्य के लिए योजनाएं बनाता रहता है। जैसे तीतर को बाज अचानक मार डालता है, वैसे ही न जाने कब तुम काल के ग्रास बन जाओगे। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो जग साहनसाह। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य सुख चाहता है, अपनी चिंताएं मिटाना चाहता है, तो उसे अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि इच्छाएं समाप्त होने से मन की समस्त चिंताएं समाप्त हो जाती है और उसका मन मस्त हो जाता है तथा उसको किसी बात की परवाह नहीं होती है। जिसे इस संसार में किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती है, वही संसार के शाहों का शाह है। कबीर यह तन जात है सके तो राखू बहोर, खाली हाथों वे गए जिनके लाख करोड़ी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद यह शरीर अपना नहीं होता है। कोई रख सकता हो तो रख ले। इस संसार में जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, वही संसार से खाली हाथ ही चले गए। अर्थात मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ उसका पुण्य ही जाता है, रुपया पैसा कुछ नहीं जाता है और सब कुछ यही रह जाता है। कबीर सोया क्या करे जागी के जपो मुरारी, एक दिन है सोवना लांबे पाव पसार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपना समय सोकर क्यों व्यर्थ कर रहा है। बिना एक पल व्यर्थ किए बिना तुझे ईश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो तुझे हमेशा के लिए लंबे पांव पसार कर सोना ही है, मृत्यु को प्राप्त होना ही है। तो फिर अभी से समय का सदुपयोग कर। ताको लक्षण को कहे जाको अनुभव ज्ञानी, साध साध ना देखिए क्यों करी करू बखान। कबीरदास कहते हैं कि जिसके पास अनुभव का ज्ञान है, उसके लक्षणों के विषय में क्या कहा जाए। ऐसे व्यक्ति समदर्शी होते हैं, क्योंकि यह साधु असाधु में भेद नहीं करते हैं। दूजा है तो बोलिए दूजा झगड़ा सोही, दो अंधों के नाच में कापे काको मोही। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि ईश्वर अलग अलग हो तो कुछ कहा जाए, और यही सभी झगड़ों की जड़ है। जिस प्रकार दो अंधों के नाच में कौन सा अंधा किस अंधे पर मुग्ध होगा, इसका कुछ ज्ञान नहीं हुए। कबीर जीवन कुछ नहीं खिन खारा बिन माए मीठी, कल ही अलहजा मारिया आज मसाना ठीठ। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन कुछ नहीं है, एक क्षण में खारा और एक क्षण में मीठा हो जाता है। जो योद्धा कल मार रहा था, आज वह स्वयं शमशान में मरा पड़ा है। कबीर थोड़ा जीव ना मांडे बहुत मंडान, सब ही उमा मोत मुंह राव रंक सुल्तान। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत थोड़ा होता है और वह प्रबंध बहुत अधिक करता है। जितनी उसको जरूरत होती है उससे ज्यादा वह अपने लिए रखता है, जबकि सभी को एक दिन मौत के मुंह में जाना है। इस दुनिया में बड़े से बड़े राजा सुल्तान भी काल के पाश से नहीं बच सके। जो तू चाहे मुझको
राखो और न आस, मुझ ही सरीखा होड़ रहा, सब कुछ तेरे पास। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर मेरे से कह रहा है कि यदि तू मुझे चाहता है तो किसी और से आशा मत रख। यदि तू मेरे जैसा ही हो जाए, अर्थात मेरे जैसे गुणी तुझ अपने में ले ले, तो फिर तेरे पास सब कुछ आ जाएगा। जो जिसका चिंतन करता है स्वतः उसमें वैसे ही गुण आ जाते हैं। कबीर संगत साध की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाध की करे और ही व्याधि। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति की संगति सभी प्रकार की व्याधियों बीमारियों को हरने वाली होती है, जबकि असाधु अर्थात दुर्जन व्यक्ति की संगति व्याधि अर्थात बीमारी को बढ़ाने वाली होती है। अर्थात सज्जन व्यक्ति की संगति से जीवन सरल हो जाता है, मुश्किलें आसान हो जाती है, तथा दुर्जन व्यक्ति की संगति से जीवन और मुश्किल पे मुश्किल हो जाता है। आसपास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, मंज महल में ले चला ऐसा काल पर कराल। कबीरदास जी कहते हैं कि काल ऐसा महाबली है जिसके आगे किसी की नहीं चलती है। चारों तरफ बड़े बड़े शूरवीर खड़े थे, सभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब काल आया तो सबके बीच से भरे महल से उसे उठाकर ले गया, कोई कुछ नहीं कर सका। झूठे सुख को सुख कहे मानत है ममोद, जगत चबेला काल को कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य संसार के झूठे सुख को सुख कहता है और इन सुखों से मन ही मन प्रसन्न होता है। वास्तव में यह संसार काल का भोजन है, कुछ मुख में है और कुछ इसकी गोद में है, अर्थात मर गए हैं। काम क्रोध मत लोभ की जब लगी घट में, कहा मूर्ख कहाँ पंडिता दोनों एक समान। कबीरदास जी कहते हैं जब मनुष्य मन के अंदर काम क्रोध लोभ घमंड होता है तब तक क्या पंडित और क्या मूर्ख दोनों एक समान होते हैं। पंडित और मूर्ख में यही तो अंतर है, पंडित में उपरोक्त विकार नहीं होते हैं जबकि मूर्ख में होते हैं। आत्म अनुभव सुख की जो कोई पूछे बात, कई जो कोई जान ही कोई अपनों की गात। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा से संबंध पर जो आत्म सुख की प्राप्ति होती है वह किसी के पूछने पर बताया नहीं जा सकता है। इस सुख के अनुभव को जानने के लिए तो स्वयं को ही प्रयत्न करने होते हैं। अंधे मिली हाथी छुआ अपने अपने ज्ञानी, अपने अपनी सब कहे किसको दीजे कान। कबीरदास जी कहते हैं कि अनेक अंधों ने हाथी को छूकर अपना अपना अनुभव बताया, सब अपनी अपनी बातें कहने लगे, लेकिन किस अंधे की बात पर विश्वास किया जावे। अर्थात अनेक मूर्खों के होने पर और उनके ज्ञान देने पर किस मूर्ख की बात पर विश्वास किया जाए। शंकर होते सबल है माया यह संसार, अपने बल छूटे नहीं छूटवे सिरजनहार। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार एक माया है जो शंकर भगवान से भी अधिक बलवान है। इस माया मोह के संसार से अपने स्वयं के प्रयासों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इस संसार से तो केवल ईश्वर ही उबार सकते हैं, हमें उसकी ही आराधना करनी पड़ेगी। कामी कबहु ना हरि भजे मिटे न संशय सूल, और गुनाह सब बख्शी है कामी दल ना मूल। कबीरदास जी कहते हैं कि एक कामी पुरुष कभी ईश्वर की आराधना नहीं करता है, उसके कष्ट और भ्रम का निवारण कभी नहीं होता है। अन्य गुनाहों को तो माफ किया जा सकता है, लेकिन एक कामी को कभी माफ नहीं किया जा सकता है। उसका अपराध, उसका कामी पुरुष होना ही एक अक्षम्य अपराध है। सब घट मेरा साईं सुनो सेज न कोय, बलिहारी व घट की जो घट प्रगट होए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु सभी के मन में रहते हैं, परंतु केवल आत्मज्ञानी के मन में ही प्रकट होते हैं। ऐसा कोई हृदय नहीं है जहाँ प्रभु नहीं रहते हों। अर्थात जो मनुष्य तब से प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है वह वंदनीय है। जहाँ आपात तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ सोग, कह कबीर कैसे मिटे चारों दीरग रोग। कबीरदास कहते हैं कि अहंकार से विपत्ति आती है,
और संदेह से दुख होता है। अहंकार, आपत्ति, संशय और शोक, ये चारों भयंकर रोग हैं। इनसे कैसे छुटकारा मिल सकता है? तो आज के ये दोहे हैं हमारे, आपको पसंद जरूर आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और मेरे साथ मेरे न्यू लाइट चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।